जापान एक अनोखा मुल्क है। हम इसे हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के एटम बम गिराने के हवाले से जानते हैं, या जनरल नॉलेज में हमने पढ़ा है कि ये चढ़ते सूरज की सरजमीन है। लेकिन इसके बारे में और बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जिससे आप आगाह नहीं हैं। जापान में नंबर 4 मनहूसियत की अलामत समझा जाता है। जैसा कि अमेरिका और यूरोप के कई मुल्कों में नंबर 13 को मनहूस ख्याल किया जाता है। लोग चीज़ों को गिनते वक्त 3 से डायरेक्ट 5 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 4 को नहीं गिनते। आमतौर पर दुनिया में खाने के दौरान आवाज़ें निकालना गैर मुहज़्ज़ब समझा जाता है, जबकि जापान में खाना खाने के दौरान ख़ुसूसन नूडल्स खाते वक्त स्लर्पिंग की आवाज़ निकालने को ना सिर्फ अच्छा समझा जाता है, बल्कि ये मेज़बान के खाने की तारीफ़ का एक अनोखा अंदाज़ है। जापान में एक रैबिट आइलैंड मौजूद है, जहाँ सैकड़ों की तादाद में खरगोश इधर उधर आज़ादाना घूमते फिरते हैं। इस जजीरे पर रात गुजारने के लिए आपको होटल में पहले से रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। अक्सर लोग घोड़ों की सवारी पसंद करते हैं, जबकि जापानी उनको खाना पसंद करते हैं। घोड़े के गोश्त को बिसाशी कहा जाता है, और जब ये कच्चा खाया जाता है तो इसे सकुरा कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग गुलाबी चेरी ब्लॉसम की तरह होता है। दरअसल घोड़े का गोश्त खाने का रिवाज 1920 में शुरू हुआ, जब बाकी गोश्त नापैद होता जा रहा था। जापान एक ऐसी ट्रेन लाइन बना रहा है जहां ट्रेन ज़मीन को टच किए बगैर हवा में मुअल्लक रहते हुए सफ़र करेगी। जी हाँ, मकनातीसी कशिश की मदद से ये लेविटेटिंग ट्रेन 1927 तक मुकम्मल हो जाएगी। जापान में अभी तक एंटी निंजा फ्लोर देखने में आते हैं, जिनको नाइटिंगेल फ्लोर भी कहा जाता है। ये फर्श लोहे के टुकड़ों से इस तरह बनाए जाते हैं कि इन पर चलने से ये परिंदे की सी आवाज़ निकालते हैं। दर हकीकत फ्यूडल पीरियड में निंजा जंगजू और फ्यूडल लॉर्ड्स के घरों में आकर चुपके से आकर कत्लो गारत करते थे। अब निंजा तो नहीं रहे, लेकिन ये फर्श अभी तक बाकी हैं। जापान की एक अजीबोगरीब चीज़ मेड कैफ़े हैं। इनमें काम करने वाली लड़कियां और दीगर स्टाफ ग्राहकों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो किसी होटल में नहीं बल्कि घर में बैठे हों, और ये उनकी प्राइवेट मेड्स और सर्वेंट्स हों। जापान की अजीबोगरीब चीज़ ये है कि वहाँ ह्यूमन सूप ऑफ़र किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ इंसानों को पकाया जाता है। दरअसल इसके स्पा सेंटर्स में गर्म पानी के टब में पानी के साथ साथ नूडल्स और हर्ब्स भी डाल दिए जाते हैं। आप चाहें तो अपने टब में ग्रीन टी भी डलवा सकते हैं। ये खूबसूरत मुल्क 70% पहाड़ों, जंगलों पर और 100 के करीब एक्टिव वोल्केनोज पर मुश्तमिल है। फ्यूजियामा यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसे कभी कभी लावा भी निकलता है। ये टोक्यो से 100 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ के लोगों के लिए बुजुर्ग की हैसियत हासिल रखता है। ये एक ईमान और हिम्मत की मिसाल है। जापान में कहीं कहीं नेकेड फेस्टिवल भी होता है, और यहाँ की ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड के लिए लेट होती हैं। यहाँ की जितनी आबादी है उसका तीसरा हिस्सा वेंडिंग मशीन्स हैं, जहाँ आप पैसे या सिक्के डालकर कोई भी खाने पीने की चीज़ या इस्तेमाल करने की चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ तकरीबन 5 मिलियन के करीब वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं। जापान में सालाना 1500 के करीब ज़लज़ले आते हैं, और यहाँ के लोगों की उम्रें दुनिया भर में सबसे ज़्यादा होती हैं। यहाँ 51% लोगों का मज़हब शिंटो है, जिसमें हिंदुओं की तरह कई खुदाओं को पूजा जाता है। बाकी ज़्यादातर बुद्ध प्रस्त वाक़या हैं। लोग हाथ से साइन करने की बजाय मोहर लगाना पसंद करते हैं, जिसे वो हंकू कहते हैं। जापान के मुतल्लिक़ और मज़ीद ममालिक की मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।